अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? खैरियत से? ठीक ठाक। ये मेरे लंच बन रहा है, लंच नहीं ब्रेकफास्ट। क्या हाल है आप लोगों के? खैरियत से? ठीक ठाक है। वेलकम टू द शो। और सबसे पहले तो मुबारकबाद कि हफ्ता ख़त्म हो रहा है, वीकेंड आ गया। और वीकेंड जब आता है बहुत ही अच्छा लगता है। एनीवेज, और दूसरी चीज़, कल एक दिन गुजरा था हेल्थ का, हेल्थ डे था, बड़ा अहम। और उसको मैंने कहा आपसे आज डिस्कस भी करेंगे और आपकी आरा भी चाहेंगे। वैसे इस टॉपिक पे वैसे कोई लोग बोलते नहीं कुछ, ज़्यादा बात नहीं करते। और कोई बात नहीं, बात ना करें, लेकिन इसका इलाज बहुत ज़रूरी है। और वो है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जो कल था। और दिमागी सेहत के हवाले से, बीमारियों के हवाले से ये एक अहम दिन था। इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग इसके बारे में बात नहीं करते और जिसकी वजह से इस बीमारी का इलाज नहीं निकल पाता। यानी बहुत सारे लोग इस बीमारी के इलाज में मुब्तला होके अपने को और अपने चाहने वालों के लिए बड़ी तकलीफ़ का बास बनते हैं, तकलीफ़ में रहते हैं। ये मेंटल हेल्थ जो है ये बिल्कुल एक ऐसी बीमारी है जिस तरह आमतौर पे आप ब्लड प्रेशर होता है, शुगर होता है, जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर होता है, डॉक्टर उनको लिखे नहीं देता कि पूरी ज़िंदगी आपने एक गोली खानी है जो आपके ब्लड प्रेशर कंट्रोल करे, नहीं होगा तो आपको नुकसान पहुंचेगा। अच्छा, ये बीमारी जो है इसके बहुत सारे महरिकात हैं, बहुत सारी वजूहात हैं। ये भी आज डिस्कस करेंगे कंप्लीट तफसील से, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। और कोशिश करेंगे कि ग़िज़ा के थ्रू क्या चीज़ें आपको आपके मूड को बेहतर कर सकती हैं, इस बीमारी में मददगार साबित हो सकती हैं, वो भी आपको बताएंगे। और आज के सवाल आपसे कर लेते हैं, जिसके लिए मैं आपको रोटी, आज तो बड़ा ज़बरदस्त चॉपर है भाई, बड़े काम की चीज़ है। किचन में मेरे ख्याल में मैंने आपको बताया था ना कि ब्लेंडर ग्राइंडर तो खैर ज़मानों से आए हुए थे, कीमे की मशीन बड़ी अहम, और ये चॉपर बहुत काम का है। जिन लोगों को पता है, जिन्होंने इस्तेमाल किया, उनको आइडिया है कि ये किचन में इसका बड़ा अहम रोल है। और सवाल आज की ये है कि इंसानी जिस्म कितने फ़ीसद पानी पे मुश्तमिल है, यानी कितने फ़ीसद पानी, परसेंटेज वाइज आप बताइएगा कि कितने फ़ीसद पानी पे जो हमारा इंसानी जिस्म में कितना पानी है। ठीक है, दैट्स सिंपल। और आपको मिलेगा ये डिलक्स चॉपर एनएक्स की तरफ से। 3 रेसिपीज़ आज के हमारी हस्ब मामूल, मद्रासी हांडी, बीफ स्टेक रैप्स और वर्ल्ड ऑफ सैलड। मद्रासी हांडी चिकन बोनलेस, ओहो हो, बस फिर एंड ऑफ द स्टोरी हो जाएगा। बहुत ही मज़े की रेसिपी। उसके साथ साथ वर्ल्ड ऑफ सैलड, ये गोरों के सैलड में सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद था, रशियन सैलड के बाद ये सैलड है, वर्ल्ड ऑफ सैलड। ओह बहुत बेहतरीन। सेब का सलाद है, इसके अंदर अखरोट डलते हैं, मेयोनीज ऑब्वियसली, और नथिंग लाइक। और बीफ स्टेक रैप्स, ये समझ लें कि चपाती के अंदर, रोटी के अंदर हमने बीफ के स्टेक को पका के और उसके ये सैंडविच रोल टाइप के बनाने। और ये बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी, बच्चे बड़े सब इंजॉय कर सकते हैं इसको। और ये रेसिपी बना के अगर आप फ्रिज में रख दें तो ये तो फिर लाइफ बहुत बेहतरीन हो जाएगी। उसकी वजह ये है कि फ्रिज में पड़ा होगा, आपने निकाला, सिर्फ एक सैंडविच के डबल रोटी पे आपने इसको डाला, रखा और सैंडविच तैयार। या चपाती घर में हर वक्त होती है, उसको आप बना सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हांडी की रेसिपी। और हांडी के लिए मैं लूँगा एक अदद पैन। चिकन नहीं आया बेटा, कहाँ गया? मुर्गी उड़ तो नहीं गई? ठीक है, चलो जी, यहाँ पैन आ गया। इसमें हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे, 1/4 कप से भी थोड़ा सा कम, ये बस काफ़ी, इतना। और ऑयल जब तक गर्म होने देंगे, इसमें 600 ग्राम या 500 ग्राम समझ लें, एक आधा किलो चिकन का गोश्त बोनलेस लिया है, क्यूब में काटा है। आप हड्डी के साथ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अप टू यू, विद बोन विदाउट बोन। चिकन, मटन, बीफ, कोई सा मीट, गोश्त जो आप को आसानी से दस्तियाब हो या इस्तेमाल करना चाहते हो, इसमें कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये चीज़ें यहाँ पे ला के रख देता हूँ। और सवाल आज का दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि इंसानी जिस्म में कितना फ़ीसद पानी है, इसका सही जवाब दीजिए और जीतिए ये चॉपर। और वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के हवाले से बात करेंगे कि पहले तो ये होता क्यों है। बहुत सारे लोग, एक तो इसके बारे में थोड़ा सा ये बात करेंगे कि बहुत सारे लोग बात नहीं करते। कोई मसला नहीं, कोई बिल्कुल आप किसी को ना बताएं, ऑल्दो कि बताना चाहिए भाई, आम बीमारी, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ लेवल लगा देते हैं कि पागल हो गया और ये हो गया, बहुत सारी किस्म की और आपको तकलीफ मुब्तला कर देते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को शायद ना पता हो कि इस बीमारी का, बहुत से आमतौर पर लोग समझते हैं कि जी ये मुसीबतें, परेशानियों से लोग, कमज़ोर लोग परेशान होकर फिर ये बीमारी का शिकार होते हैं। अच्छा, ऑयल गर्म हो गया तो पहले इसमें मैं शामिल कर देता हूँ प्याज, इसको करते हैं फ्राई। तो बहुत सारे लोग इसको, इस बीमारी को बुज़दिली से रिलेट करते हैं
कि अगर किसी पे कोई परेशानी आ गई है, इस वजह से उसको डिप्रेशन हुआ है, एंजाइटी हुई है, स्ट्रेस हुआ है, और वो कमज़ोर था, वो बुज़दिल था, और उसको और मज़ीद इस तरफ ले जाते हैं, ज़्यादा परेशान करते हैं। और दूसरा, बहुत से लोगों को मैंने मिसालें देते हुए सुना है कि जी हमारे पे कितनी मुश्किलें हैं, हमें तो कुछ नहीं हुआ। इसका कुछ ताल्लुक़ नहीं है इससे। है ताल्लुक़, मतलब थोड़ा बहुत होता होगा, ज़ाहिर बात है इन्वायरमेंट का, लेकिन ये बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है। और ये कोई भी नहीं कह सकती, ये कहने की बातें लोग कहते हैं कि जी बुज़दिल है और यार ये तुम्हें नाशुक्र हो, इतना अल्लाह ताला ने तुम्हें दिया है। जो लोग आसूदा हाल है, यानी जिनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं हैं, उनको लोग परेशान करते, बताते रहते हैं कि यार आपके पास सब कुछ अल्लाह का दिया, शुक्र नहीं अदा करते। ये इस बीमारी का ताल्लुक़ ही नहीं है इन बातों से। और ये बातें करके बहुत सारे लोग मज़ीद बीमार को परेशान करते हैं। आपको पता है कि सुसाइड यानी ख़ुदकुशी का जो अमल है, ये इसका डायरेक्ट ताल्लुक़ डिप्रेशन से है। यानी जो आपके यहाँ ये जो आम तौर पे लोग ख़ुदकुशी कर लेते हैं, ये डिप्रेशन की बहुत वर्स्ट टाइप है कि वो एक बीमारी जिसका इलाज नहीं हो पा रहा, किया जा रहा, वो उस हद तक नहज पे पहुँच गई कि आखिरकार उसको अपनी जान लेनी पड़ी। और अगर आप पता करेंगे तो दुनिया में लाखों हज़ारों लोग ऐसे हैं, अभी रिसेंटली बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ इस बीमारी का शिकार हो के ख़ुदकुशी करके अपनी ज़िंदगी का ख़त्मा कर बैठी, जो करोड़पति थे, अरबपति। उनको क्या आप कहेंगे क्या हुआ था? बीमारी, इलाज नहीं कर रहे आप, टाइम पे नहीं कर रहे, और फिर सबसे अहम चीज़ जो इर्द गिर्द आपके लोग हैं, ये आपको हेल्प नहीं कर रहे। पाकिस्तान में आपको बताते चले, इस बीमारी हमारे यहाँ तो करोड़ों में हर चीज़, डायबिटिक है तो 6 करोड़ है, दिल के अमराज है तो 2.5 करोड़ है। इस बीमारी का भी तकरीबन 5 से 6 करोड़ की आबादी है जो इससे डायरेक्टली मुतासिर है, और इसका इलाज नहीं करवाते, और दवाइयों से घबराते हैं, डॉक्टर से घबराते हैं। और आम कॉमन जो बातचीत, जो तासुर है इस बीमारी के बारे में कि जी ये तो अजीब सी, तो आपको ऐसी दवाइयाँ देंगे जिससे आप पूरा सारा वक्त बेहोश पड़े रहेंगे और आपको पूरी ज़िंदगी इन दवाइयों को आदी कर देंगे। चले नहीं करते, कुछ तो और करें, एक्सरसाइज करें, वर्जिश करें, रूटीन चेंज करें, और साथ साथ ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो आपके ये डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस को कम करेगी, उसके बारे में आपको बताते हैं। लेकिन फिर आपको बता दें कि अगर आपकी फ़ैमिली में कोई ऐसा शख्स है जिसको ये बीमारी है और आपको पता है उसका इलाज कहीं नहीं हो रहा, तो उसको ज़रूर पुश करें कि वो अपना कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इलाज ज़रूर कराए। इसका और कोई तरीका नहीं है। बहुत सारे लोग समझते हैं ना वक्त के साथ ठीक हो जाएगा, शादी कर दो ठीक हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा इसका ठीक हो जाएगा, फ़लानी जॉब मिल जाएगी ठीक हो जाएगा। ऐसे नहीं होता। या जगह चेंज हो गई ठीक हो जाएगा, ऐसे कुछ नहीं होता। इसका ताल्लुक़ ही नहीं इनसे, इसका ताल्लुक़ ही बिल्कुल अलग है। आपके दिमाग में केमिकल्स हैं जो डिसबैलेंस हो जाते हैं, बैलेंस हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, डिसबैलेंस रहेंगे, आप भी डिसबैलेंस रहेंगे। इन चीज़ों को डिस्कस करना, इस पर बातचीत करना बहुत ज़रूरी है, और ऐसे लोगों की मदद करना बहुत ज़रूरी है, माँ सिवाय इसके कि बाद में फिर आप अफसोस का इज़हार करें कि यार हमने कुछ ना किया उनके लिए। एनीवेज, प्याज फ्राई हो गया। अब इसमें शामिल कर रहा हूँ मैं लहसुन 1 खाने का चम्मच, उसके बाद अदरक 1 खाने का चम्मच, और ये लें थोड़ा सा करेंगे इनको फ्राई। चिकन मेरे पास यहाँ पे है आधा किलो, 600 ग्राम, वट एवर अप टू यू। और या क्या, चलो तो मौसम के हवाले से अच्छा एक तो दूसरा, पहले जो मैं बता रहा था, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन अगर आपको है, इसकी अलामात क्या हैं, ये सबसे अहम सवाल। बहुत सारे लोग अभी अगर ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं उनको एक चीज़ बताऊंगा, शायद वो ख़ुद सोचना शुरू हो जाएंगे कि हाँ ये इस किस्म की अलामात तो हमारे साथ भी हैं, वो आपसे डिस्कस करेंगे। ब्रेक का टाइम भी आ गया, लेकिन इन द मीन टाइम यहाँ पे प्याज, अदरक, लहसुन हो चुका था फ्राई। अब इसमें चिकन शामिल करूँगा, बोनलेस से क्यूब में कटा हुआ, 600 ग्राम या 500 ग्राम, आधा किलो समझ लें इसको, और हड्डी समेत या बगैर हड्डी का, अप टू यू, नो इशू एट ऑल। ये नहीं, ये चिकन शामिल हो गया। ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा। वेलकम बैक, वेलकम बैक। मैं ज़रा एक सिप ले लूँ। हाँ जी, यहाँ आगे मद्रासी हांडी, और इसमें 1/4 कप कुकिंग ऑयल, उसमें हमने 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज डाला, फ्राई किया, 1 खाने का चम्मच लहसुन, अदरक का पेस्ट, चिकन डाला, आधा किलो बोनलेस क्यूब में कटा हुआ, दैट्स इट। चले अब आ जाते हैं मज़ीद काम की तरफ। अच्छा, इसमें बहुत सारी चीज़ें डल रही हैं, मस्त नहीं है। मैं हमेशा से आपको ये चीज़ बताता हूँ कि बहुत सारों के लोगों के जहन में होता है यार इतनी लंबी लिस्ट डाल दी, ये भी डालो वो भी डालो, कोई नहीं। जो समझ में आता है, जो मिल रहा है ठीक है, जो नहीं मिलता हांडी बन जाएगी। ये पहले मैं भी बहुत, जब कुकिंग में नया नया आया था ना, तो मैं बड़ा फिक्सेटेड था, यही सोचता था यार वो फ़लानी चीज़ नहीं मिली,
वो रेसिपी में मज़ा नहीं आया, वो कुछ कमी हो रह गई लगता है उस चीज़ की वजह से। नहीं, इसमें 3-4 चीज़ें भी मिसिंग हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलें अब आ जाते हैं मज़ीद काम की तरफ और इसमें चीज़ें शामिल करना शुरू करते हैं। सूखा धनिया कुटा हुआ भुना हुआ 1 खाने का चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, कसूरी मेथी, ये मकदार ज़रा बड़े एहतियात से आपने डालनी है, ज़्यादा ना हो जाए अदरवाइज़ इसका जायका थोड़ा कड़वाहट आ जाती है। बस 1 चाय का चम्मच है, ठीक है। और साथ में लाल मिर्चें, ये हस्ब बर्दाश्त, हरी मिर्चें भी है, लाल मिर्चें भी है, गरम मसाला भी है, तो जहन में रखिएगा ज़्यादा ना हो जाए। और साथ में गरम मसाला और ये दरअसल ये चीज़ें शामिल करने के बाद इसको हमने किया मिक्स, सारे मसाला जात, ये लीजिए। चल आँच में इसकी कर देता हूँ थोड़ी सी कम और थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कर देते हैं ताकि मसाला इसमें जले नहीं। बस थोड़ा सा पानी शामिल किया और मिक्स किया, ये लीजिए। चले चीज़ें मैं आपको बताता चाहता हूँ। चिकन इसमें 600 ग्राम या 500 ग्राम कर दें। तेल 4 खाने के चम्मच, 1/4 कप या उससे भी थोड़ा सा कम कर लें। प्याज 1 अदद बड़ी थी, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच था, नमक इसमें हस्बे ज़ायक़ा थोड़ा सा इसमें। हाँ, चिकन की यखनी शामिल हो रही है, लिहाजा इसमें हम नमक अभी शामिल नहीं करेंगे, नमक हम बाद में शामिल करेंगे। इसमें चिकन की यखनी शामिल हो गई, इसको मिक्स किया, दैट्स इट बस। और इसके बाद ये आ गई इसमें 2 और अहम चीज़ें जिसकी वजह से ये हांडी आजकल हमारे आम तौर पे जो बड़ी कौन सा ये नहीं, टमाटर का पेस्ट। सबसे पहले इसमें टमाटर लोगों को फ्रेश टमाटर लेके इसमें तकरीबन कोई 3 से 4 अदद ब्लेंडर में डाल के इसको बारीक पीस लिया। अच्छा जी, ये जो डिश पूरी बनेगी ये इसके नीचे चूल्हा आस्ता नहीं होगा, बस ये इसका रूल है। तो ये इसमें हमने शामिल कर दिया टमाटर पिसा हुआ, उबाल आएगा और तेज़ आंच पे पकेगा। तेज़ आंच पे थोड़ा सा इसका ये पानी रिड्यूस होगा। इसके बाद इसमें जो आम तौर पे इसका सही मानों में जो जायका देगा जो हांडी का वो है क्रीम और दही, ये 2 चीज़ें हैं जिसको ज़रा रिच एंड क्रीमी करेगी। सौंफ का पाउडर, सौंफ इसमें डलेगा 1 चाय का चम्मच, ये भी आ गया। और बस इसको अब हम पकाएंगे उस वक्त तक जब तक इसमें ये ग्रेवी इसकी थोड़ी गाढ़ी ना हो जाए और पानी इसमें थोड़ा सा कम ना हो जाए। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हमारे जो आज का टॉपिक था, मेंटल हेल्थ डे था, मेंटल हेल्थ इलनेस और इसका इलाज कैसे। पहले तो पता कैसे लगे कि किसी को स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। स्ट्रेस मेरे ख्याल में से आजकल के 5 साल 4 साल 5 साल के बच्चे को भी स्ट्रेस है उसे, और वो इतना बड़ा प्रॉब्लम इशू नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये एरिया है कि वही स्ट्रेस अगर नहीं टेक केयर किया जाता है एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाता है, वही स्ट्रेस अगर नहीं टेक केयर किया जाता है तो डिप्रेशन और फिर सीवियर डिप्रेशन। और बच्चों में अमूमन एंजाइटी की जो अलामात है वो पेट दर्द है। बहुत सारे बच्चे जो पेट दर्द की शिकायत, ये नहीं कि उनको एंजाइटी है, लेकिन ये एक वजह हो सकती है। जो बच्चे हर वक्त पेट में दर्द की शिकायत करते हैं उनमें एंजाइटी के चांसेस हैं। इसकी टेक केयर करना चाहिए। आपकी अगर फैमिली हिस्ट्री है, अच्छा फैमिली हिस्ट्री कैसे पता लगे, कोई किसी को बताएगा ही नहीं तो पता कैसे लगेगा। और आपको कैसे पता लगे कि आपको डिप्रेशन है या एंजाइटी है, तो इसकी एक तो सीधी सी वो मिसाल ये है कि आप लेथार्जिक, सुस्ती हो रही है आपको, हर वक्त सुबह उठते साथ आपको बस दिल नहीं कर रहा काम करने को। जिन चीज़ों में आपको बड़ा इंटरेस्ट हुआ करता था उन चीज़ों में आहिस्ता आहिस्ता करके आपका इंटरेस्ट कम होना शुरू हो गया। जो चीज़ें आपको मज़ा आती थी, कोई मूवी देखना, कोई किताब पढ़ना, कोई खाना पकाना, कोई चीज़ भी, वो आहिस्ता आहिस्ता करके उनमें आपका इंटरेस्ट ख़त्म होना शुरू हो गया और अब आपको दिल नहीं करता वो काम करने को जिसमें आपको बहुत मज़ा आता था। नींद बहुत आना, बिल्कुल नींद ना आना, बहुत ज़्यादा खाना, बिल्कुल खाना छोड़ देना, हर वक्त किसी बात को मुसलसल अपने दिमाग में सोचते रहना और उसके बाद में परेशान होना। और इसका सबसे आसान तरीका तो ये है कि आप इंटरनेट पे देखिएगा, वहाँ पे बहुत सारी अमेरिकन हार्ट साइकेट्रिक एसोसिएशन है, बहुत सारी और एसोसिएशन है जिसका एक फॉर्म है, वो फॉर्म आप फिल करें, बड़ा कॉमन है, हर बहुत सारी साइट पे आपको मिल जाएगा। आप समझ लें कि डिप्रेशन या मेंटल हेल्थ क्वेश्चनर कर ले, मेंटल हेल्थ क्वेश्चनर ज़्यादा बेहतर है। और ये आप गूगल करें, बहुत सारी मुस्तनद हैं, ये ऐसी नहीं है कि किसी ने ऐसी लिख दी, मुस्तनद ऑर्गेनाइजेशन हैं जहाँ पे आप क्वेश्चन येस और नो वाले हैं, किसी को और को पता नहीं है, आपने सिंपल उनको पढ़ना है और उनको टिक करना है, किसी को भेजना थोड़ा है, पढ़ लिया, एंड में आपको रिजल्ट बता देगा कि आपकी दिमागी हालत कैसी है। अगर आप ठीक है उसमें तो फिर चलेगा, कोई मसला नहीं। और बहुत सारी और वजूहात हैं, फाइनेंशियल मसले मसाइल बहुत,
ऐसे शहर जहाँ पे हालात बड़े ख़राब रहे, जिस तरह कराची है। पाकिस्तान में 3 शहर हैं, कराची, कोयटा और लाहौर, जिनमें डिप्रेशन का जो डेटा कलेक्ट हुआ, हो सकता है और शहरों में भी ऑब्वियसली होगा, लेकिन इनमें ज़्यादा है। और इनमें जिस तरह कराची हालात से गुजरे, जिस तरह कोयटा हालात से गुजर रहा है, इसमें डिप्रेशन होना बड़ा कॉमन फैक्टर है। दूसरा, बीमारी, किसी भी किस्म की बीमारी में मुब्तला है। तीसरा, ख़ानदान में किसी क्लोज़ शख्स का इंतकाल हो गया और आप उससे बहुत अटैच हो, ये आपको डिप्रेशन में डाल देता है। बीमारियां आपको डिप्रेशन में डाल देती हैं, आप नेगेटिव सोचना शुरू हो जाते हैं कि यार इससे कुछ मुझे हो ना जाए, मौत का खौफ, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। और इसका इलाज बहुत आसान है। ये भी नहीं है कि बहुत सारे लोग हमारे यहाँ तकलीफ़ में 10 साल गुजार लेंगे, इलाज में 6 महीने नहीं गुजारते, और उनको लगता है कि यार ये डॉक्टर लूट रहा है, डॉक्टर पैसे ले रहा है, डॉक्टर अपनी कमाई कर रहा है। आप अपना इलाज कराइए। जिस तकलीफ़ में आप 6 साल, 8 साल, 10 साल से हैं, वो छोटा सा इलाज कराने से ठीक हो सकता है, तो क्यों इतना इंतज़ार करें। ठीक है, आज का सवाल भी रिपीट कर देता हूँ कि हाँ, बाकी इंसानी जिस्म में कितने हिस्से पानी है, ठीक है ना, ये आप जवाब दीजिए और जीतिए ये चॉपर। और हमारे साथ कॉलर हैं साइमा फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सर आपका रेगुलर देखती हूँ शो, लेकिन कॉल आज फर्स्ट टाइम मिली है मेरी। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, मेहरबानी। हुक्म कल आपने बनाए थे शिकमपुरी कबाब, मैंने वो भी बनाए, अच्छा, बहुत अच्छे बने। अच्छा, चलें, मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। जरूर मैं देखती हूँ, किचन में काम भी कर रही होती हूँ, खाना वगैरह, लेकिन मैं आके जरूर देखती हूँ आपका प्रोग्राम भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मेहरबानी, आप हमारा प्रोग्राम इतनी पसंद। आज के सवाल का जवाब देना चाहूँगी। जी बताइए। अप टू 60% होता है पानी। ठीक है, मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह आखिर में आपको बताएंगे विनर। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा जी, ब्रेक पे जा रहे हैं जब तक कि पानी इसमें भी है, ग्रेवी पानी अभी खुश्क होना है, इसमें काफ़ी पानी है। बल्कि काम ये करता हूँ, ब्रेक पे जाने से पहले इसमें मैं 2 चीज़ें शामिल कर देता हूँ। एक है दही, ये आ गया इसमें, और दूसरा है क्रीम, ये तो इसकी जान है, ये इसमें शामिल कर रहा हूँ। तेज़ आंच पे इसको भी पका रहा हूँ, आंच मैंने आहिस्ता नहीं की। आप ले लें एक छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं, इस टॉपिक को भी डिस्कस करते हैं और मज़ीद कुकिंग भी करते हैं। कहने जाएगा भी रखता है। अच्छा जी, वापस आ गए और मद्रासी हांडी अब तैयार है तकरीबन, और इसमें चंद चीज़ें और डलेंगी। मैं थोड़ा सा आपको बता, थोड़ी सी कलौंजी डलेगी। अच्छा, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें। कलौंजी का जायका थोड़ा ज़रा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता। और राई साबुत, ये भी ऑप्शन है, अगर आप डालना चाह रहे हैं। आधा टीस्पून होगा आई थिंक, राई 1 खाने का चम्मच है, हाँ, और कलौंजी 1 चाय का चम्मच है। ठीक है, कसूरी मेथी हमने इसमें शामिल कर दी थी, थोड़ी सी कसूरी मेथी और शामिल करेंगे, और इसके बाद इसको मिक्स किया, और ग्रेवी मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। ये अभी इसमें आपको तरी नज़र नहीं आ रही, तरी थोड़ी देर में बात करते हैं, इससे ऊपर आ जाएगी। बहुत काफ़ी ऑयल है इसमें, ज़रूरत नहीं है इसको एक्स्ट्रा शामिल करने की। अब इसका चेक कर लेते हैं नमक, और इसके बाद हांडी हो जाएगी तैयार। नमक कम है, थोड़ा सा नमक शामिल कर दिया, और बस यखनी में जो चिकन की यखनी शामिल की थी इसमें नमक था, लिहाजा एक्स्ट्रा नमक शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। ये जिसको मिक्स किया, चूल्हा किया बंद, और ये हमारी मद्रासी हांडी हो गई तैयार। आखिर में इसमें डलेगा इसमें हरा धनिया, हरी मिर्च और थोड़ा सा मक्खन ऊपर से। बस इसको एक तरफ कर देते हैं, और हमारे साथ कॉलर है मिसेस अदनान फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक। सर आप इतनी मुश्किल से आपसे कॉल मिली है, हाँ। और आई थिंक लास्ट ईयर मिली थी, और बड़ा अरसा हो गया जी, और मलाती रही हूँ, लेकिन कभी हो जाती है बात, कभी नहीं होती है। हाँ। सर मैं मैंगो आइसक्रीम आपकी ट्राई की, हाँ। और आलमंड केक, हाँ, बहुत अच्छा। ये माशा। पूरी गर्मी तकरीबन मैंने 4 से 5 दफा मैंगो आइसक्रीम बनाई है, और इतनी पसंद आई है मेरे घर वालों को। फ्रीजर में मैंने बनाई है। हाँ। उस दिन आप तो मशीन पे सिखा रहे थे ना। जी 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 जी। तो सर मैंने ये पूछना था, वो मशीन तो बड़ी जबरदस्त वाली थी, और जो आप जिसमें कर रहे थे, अब मैं परचेज करना चाह रही हूँ, मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि मैं कौन सी परचेज करूँ। मैं अभी आपको बताता हूँ, अभी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और बात सुने, वो मैंने आपको ना सवाल का जवाब भी देना था। हाँ जी, सुनाए बताएं। सर 60% वाटर इन अ बॉटल। ठीक है, हम नोट डाउन कर लेते हैं, फिर हाँ। आपको बताते हैं।
ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मशीन कौन सी ली जाए? अच्छा, जहन में रखिएगा किसी मार्केट में भी जाए। मेरे पास जो मशीन थी इसमें है बिल्ट इन फ्रीज़र, यानी आम घर का जो फ्रीज़र होता है ना, ये इस मशीन जहाँ पे आइसक्रीम बना रहे हैं इसके गिर्द फ्रीज़र है और आइसक्रीम बनती इस तरह है। फ्रीज़र ऑन है, ब्लेड अंदर लगा हुआ है, ब्लेड घूमे जा रहा है, जो इसके अंदर आपने मिक्स डाला हुआ है उसको काटे जा रहा है, हल्का सा फ्रीज़ हो रहा है, साइडों में से वो काटता है, ये इसका तरीक़ाकार है। और ये थोड़ी महंगी होती है क्योंकि इसके अंदर बिल्ट इन फ्रीज़र है। लेकिन दूसरी मशीन जो है सेकंड, ये वो होती है, इसके अंदर उसका जो सांचा जिसके अंदर आप आइसक्रीम बना रहे हैं, उस सांचे को फ्रीज़र में रखते हो, इसके अंदर होता है पानी और पानी फ्रीज़ हो जाता है, फिर वो आइसक्रीम बनाता है। लेकिन उसका सबसे बड़ा मसला है कि चूँकि हमारा मौसम गर्म बहुत है, यहाँ पे इतनी गर्मी है कि अगर आप आइसक्रीम बनाना शुरू करेंगे, वो जो डब्बा है वो आधे घंटे के अंदर पिघल जाएगा और आपकी आइसक्रीम नहीं बन पाएगी। ये सारे तजुर्बे मैं कर चुका हूँ, सारे। ये वाली मशीन मैं ख़रीद चुका हूँ। उसके बाद एक और मशीन थी जिसमें आप बर्फ़ डालते हैं, छोटी साइज़ की थी, वो मशीन मैं ख़रीद चुका हूँ, वो गले पड़ी। फिर उसके बाद मैं इंडस्ट्रियल मशीन नहीं होती जो बाज़ार में आम जो शावरी आइसक्रीम इस टाइप की जो मिलती हैं, और वो जो लकड़ी की बाल्टी होती है, इसके अंदर बकेट होता है और यहाँ पे मोटर मशीन होती है, ये भी ख़रीदी। इसके साथ भी तजुर्बे के सब, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि सही नहीं, मेरे एक्सपीरियंस में आया कि जंजाल बहुत हैं इनके। और थोड़े से पैसे जमा कर लें, बात करें किसी भी कंपनी जाके उनको बोलें जिसके साथ बिल्ट इन फ्रीज़र होता है जिसमें बर्फ़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सबसे बेस्ट है, वो ले लें, बस लाइफ सुकून में आ जाएगी आपकी। ठीक है, अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे डिप्रेशन पे या स्ट्रेस, एंजाइटी या मेंटल हेल्थ। इसका एक तो पहले फॉर्म आपने फिल कर लिया इंटरनेशनली को, बहुत सारे हैं मेंटल हेल्थ क्वेश्चन है, किसी की भी नाम से गूगल करें और ये आपको बता देगा कि आपकी पोजीशन क्या है, और ऑनेस्टली जवाब दीजिएगा। कोई वो फॉर्म फिल नहीं करेगा आपके नाम से, इंटरनेशनली कहीं प्रिंट नहीं हो जाएगा, वो आपके पास रहेगा, डिलीट कर दें, कोई मसला नहीं। आपको कम से कम ये ज़रूर पता लग जाएगा। अच्छा, इससे सबसे ज़्यादा ख़वातीन इफेक्टेड है, ये डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी से। उसकी वजूहात बहुत सारी हैं। एक सबसे बड़ी वजह तो हमारे घरों में ख़वातीन के लिए मुयस्सर माहौल है जो कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन की वजह बनता है। ताल्लुकात, हमारी तो बेचारी लड़कियों की शादी जो है वो लड़के से कम होती है, पूरे ख़ानदान से हो जाती है, तो ससुर सास, बहुत सारे रिलेशनशिप। फिर ख़वातीन की नेचर थोड़ी सी ज़रा, ये पूरी दुनिया में ऐसी है, सेंसिटिव है थोड़ी सी, वो भी उनको मसला करता है, वो भी उनको आगे जाके बहुत सारी चीज़ें बोझ बन जाती हैं, परेशानी होती है। फिर ज़िम्मेदारियाँ, यंग लड़की होती है, अभी पढ़ रही होती है, पता लगा शादी होगी तो घर के सारे सामान, काम, खाने पकाना, सारा घर संभालना, फिर बच्चे पैदा हो जाते हैं, पहला साल ही माशाल्लाह। तो लड़की जो है वो ये, और इसकी वजह से स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन बढ़ता है, चेक नहीं होता, फिर कोई बात नहीं करता इसके ऊपर, घर का माहौल अच्छे नहीं होते, जिसकी वजह से ये सारा मुसलसल हो रहा होता है, और ख़वातीन सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होती हैं। और इसका इलाज क्या है? इसका इलाज सिंपल, साइकेट्रिस्ट है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से इतने कम साइकेट्रिस्ट हैं पाकिस्तान में कि इसका इलाज बड़े मुश्किल से कोई ढंग का साइकोथेरेपिस्ट या साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट ढूंढना पड़ता है। आप पहले डॉक्टर को ढूंढें, साइकेट्रिस्ट को, जो आपको दवाइयाँ लिख के देगा। साइकेट्रिस्ट बेसिकली आपको दवाइयाँ लिख के देता है कि आपकी ये दिमाग में बैलेंस केमिकल्स हैं, उसको बैलेंस कैसे करें। उसके बाद जो दूसरा सबसे अहम मरहला आता है वो है साइकोथेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट। ये बेसिकली आपकी परेशानी को सुनता है। बहुत सारे लोग इस पर भी बड़ा एतराज़ करते हैं, यार 1 घंटे के इतने 1000 रुपये ले लिए और ये तो कोई भी कर सकता, तो मैं दोस्त को बता देता है। ऐसा नहीं, वो जो शख्स आपसे सवालात कर रहा है उसकी वजह है, वो आपसे पिन पॉइंट सवालात कर रहा है, अनशंट गपशप नहीं मार रहा आपके साथ। और ये थेरेपिस्ट अलॉन्ग विथ साइकेट्रिक ट्रीटमेंट, मेडिसिन, ये बड़ा अच्छा इफेक्ट काम करता है और आप इस बीमारी से पूरी ज़िंदगी जान छुड़ा सकते हैं। ये बीमारी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको होता है ना कि आपको कोई बीमारी है, बेसिकली बीमारी तो है ही नहीं। ये तो दिमाग का फतूर तो नहीं है, दिमाग में केमिकल इम्बैलेंस है जिसकी वजह से आपको अच्छा बॉडी पेन्स होते हैं, जो मैं भी आपको अलामात बता रहा था। भूख कम लगना, भूख ज़्यादा लगना, जिन चीज़ों में आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था वो आपका इंटरेस्ट उठ जाना, ज़िंदगी बेमकसद फ़ील होना, ये सबसे ख़तरनाक वाला है कि आपका ज़िंदगी में कोई मकसद ही फ़ील ना हो। आपको बोले यार मैं क्या कर रहा हूँ, फजूल टाइम ज़ाया कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, कोई चीज़ आपको इंटरेस्ट नहीं कर रही हो। और भूख ज़्यादा लगना, कम लगना, ज़्यादा नींद आना, कम नींद आना, जिस्म में दर्द होना, जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में दर्द होना, टांगों में दर्द होना, जिस्म में किसी मखसूस हिस्सों में दर्द होना, सर दर्द होना, बैंड एड लाइक पेन, ये जो क्या उसको बोलते हैं बैंड पेन, ऐसा लगता है जिस तरह सर की गिर्द एक पट्टी सी आपने बैंड बांधा हुआ है, इस टाइप का पेन। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अलामात हैं। आप फॉर्म भरेंगे आपको खुद पता लग जाएगा। इसका खुदारा इलाज करवाइए। उसकी वजह ये
कि आप अगर डिप्रेशन के में मुब्तला हैं, आपको पता है आपके इर्द गिर्द सारे लोग इससे इफ़ेक्ट हो रहे हैं। आपके मूड स्विंग्स, आपका कभी गुस्सा होना, कभी खुश होना, ये मूड स्विंग्स का भी बड़ा इशू होता है कि आपको अभी आप खुश हैं एकदम, आपको अचानक अफसरदगी छा गई, अब आप वो है। तो आपके अगर बच्चे हैं तो वो आपसे इससे इफ़ेक्ट हो रहे हैं इनडायरेक्टली, आपके हस्बैंड हैं, अगर आप ख़ुद हस्बैंड हैं, आपकी वाइफ इससे इफ़ेक्ट हो रही है, बच्चे इफ़ेक्ट हो रहे हैं, इसको सीरियसली लेना चाहिए। खानों में क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनसे आपको इस तकलीफ़ से निजात मिलेगी, वो भी आपको बताते हैं। थोड़ा कुकिंग भी कर लें और चलो थैंक यू, कोई मसला नहीं। ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, मज़ीद इस पर डिस्कशन भी करेंगे। और एक डिश हमारी कंप्लीट होगी, मद्रासी चिकन हांडी, और अब हम बनाएंगे हमारा बीफ स्टेक रैप्स, और उसके बाद वर्ल्ड ऑफ सैलड। तो बहुत आसान काम है, कहने जाएगा बी राइट बैक। अच्छा जी, वापस आ गए। यहाँ पे एक पैन ले लिया, हम बना रहे हैं बीफ स्टेक रैप्स, और यहाँ पे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच बस। सबसे पहले ऑयल गर्म होगा, फिर इसमें प्याज फ्राई होगा, प्याज निकलेगा, बीफ बनेगा। बड़ी इजी रेसिपी। आज का सवाल रिपीट कर देते हैं कि इंसानी जिस्म में कितने फ़ीसद पानी होता है, इसका सही जवाब दीजिए। और जीती है NX की तरफ से चॉपर। और आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं मेंटल हेल्थ डे था कल, इलनेस डे, और इसके हवाले से बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ के हवाले से। कॉल गर्म हो गया, और कॉल है क्या? हाँ, बात करें। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं जासिया बात कर रही हूँ कराची से। क्या हाल है जासिया, आपके खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। जी जी जी, तबीयत कैसी है, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, जी बहुत शुक्रिया। जी जी, हुकुम हुकुम। बस मुझे एक्चुअली आपका टॉपिक कैसा था, तो मैंने एक्चुअली साइकोलॉजी पढ़ी हुई है। आई जस्ट वांटेड टू क्लियर अ फ्यू थिंग्स जी जी, फरमाइए। जो हमारे सोसाइटी में होता है। बेहतरीन। पहली बात तो ये कि जो हमारा वो मतलब हम डायग्नोसिस, सेल्फ डायग्नोसिस कर लेते हैं आमतौर पे लोग। सबसे अच्छी बात। जी, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, तो इस तरह नहीं है। एक्चुअली जब आपके पास कोई जिस्मानी बीमारी होती है, हाँ तो जी, भी आप डॉक्टर के पास जाते हो। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके पास कोई जहनी इशू है, तो फिर भी आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं या खुद अपना इलाज ना करना शुरू हो जाए। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। और दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट के दरमियान जो फर्क है उसको नहीं समझा जाता। हाँ, सही कहा है, सही कहा। साइकोलॉजिस्ट जो है वो मतलब आपकी काउंसलिंग करता है, आपकी थेरेपी करता है। हाँ, साइकियाट्रिस्ट आपको अगर जरूरत होती है तो वो आपको दवाइयाँ देता है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। साइकोलॉजिस्ट दवाई नहीं दे सकता, हाँ साइकियाट्रिस्ट दवाई देता है। मेन चीज ये है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। हमारे यहाँ ये फर्क नहीं समझा जाता। और तीसरी बात ये कि मतलब एक सॉर्ट ऑफ अवेयरनेस बेसिकली नहीं है कि क्या करना चाहिए। हम लोगों को पागल बोल देते हैं, इस तरह की भाषा हम इस्तेमाल करते हैं कि इंसान अगर किसी जहनी बीमारी का शिकार हो तो वो और ज़्यादा उसमें खराबी पैदा होती है। बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है, सही कहा, सही कहा। तो जो लेडीज़ देख रही हैं, अगर जैसे आपने बताया कि ज़्यादातर डिप्रेशन और सुसाइडल टेंडेंसीज जो हैं वो ख़वातीन में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर किसी को ये इशू है तो मैं उनसे प्लीज़ ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जहनी मर्ज का जो मालिक हैं, जो माहिर हैं, उनके पास जाएं, आप लोगों की बातों में मत आए। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। बेहतरीन बेहतरीन जासिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम बात भी, थैंक यू, अभी हम बात भी कर रहे थे, जो भी आप बात करते हैं, हमने कहा साइकोलॉजिस्ट बेसिकली आपकी थेरेपी करता है, साइकियाट्रिस्ट भी आपको असेस करता है। अगर आपको वाकई डिप्रेशन है तो आपको मेडिसिन लिख के देगा। दूसरा, ये जो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन है, इसकी आखिरी मंजिल जो है ये सुसाइड है, ख़ुदकुशी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। और ख़वातीन इससे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड क्यों है? नेचर कुदरती, ये पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में ऐसी है, थोड़ी सेंसिटिव नेचर की होती है। हमारे यहाँ तो सेंसिटिव नेचर को भी ख़राबी समझा जाता है, बीमारी समझा जाता है। अरे बहुत हसास है यार, अरे बहुत हसास होना तो इंसानियत है, खूबसूरती है इंसान की। ये क्या बात हुई कि ढीठ है? हमारे यहाँ होता है ना कॉन्सेप्ट, क्या है वो ढीठ है, वो तो उसको किसी चीज़ की परवाह नहीं, खुशकिस्मत इंसान है बस। वो जो थोड़ा सा हसास है वो अपने आप को कोस रहा होता है। हसास होना तो इंसानियत है। बेस इंसान में क्या है इंसानियत? कौन सी आपको उसकी इंसानियत की को क्या चीज़ आपको नज़र आती है? कुछ भी नहीं है। तो हसास होना तो अच्छी बात है। हाँ, हालात, और मैं जिस तरह भी आपको बताया, जासिया ने भी बात की, ख़वातीन में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ हमारे घर वालों के रोल, मियाँ का, उसके बाद भाइयों का, ससुराल हो, तो बहुत बड़ा फैक्टर है। इस पर मैं बात नहीं करूँगा, हालात ख़राब होने का ख़दशा है। बट एनीवेज, मेरे ख्याल में सबको इस चीज़ों को केयर करना चाहिए और बात करें। ये हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा जो मसला है ना, कम्युनिकेशन गैप, ये हमारे रिश्तों को तबाह बर्बाद कर देता है। बात ही नहीं करते।
और छोटी सी बात होती है, ये नहीं होता। हम सोचते रहते हैं कि काश अगर हमने ये बात कर दी, पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। ये लोग क्या कहेंगे इससे तो हमारी ज़िंदगी तबाह होगी। कोशिश करेंगे ज़रा इससे निकलें। दूसरा, कौन से फूड हैं जो आपके स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन को कम करेंगे, वो आपको बताते चलते। पहले मैं यहाँ प्याज फ्राई कर लिया था, इसको मैं निकाल रहा हूँ, हल्का सा रोस्ट करना है, ठीक है ना। ये मैंने एक बोल में निकाल लिया। एवोकाडो महंगा बहुत है, नहीं मिलता, मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ये अब काम करता है। डार्क चॉकलेट, कोका मास, जिसमें 60-70 कोका मास वाले होते हैं, बेस्ट चीज़ है ये आपका मूड एलिवेट करने के लिए। ओट्स, दलिया, ये आपका मूड को बेहतर करता है। कोशिश करें शुगरी फूड्स का इस्तेमाल कम करें। शुगरी फूड्स आपको स्ट्रेस को बढ़ाते हैं अमूमन। और बादाम, पिस्ता, अखरोट, ये सारे के सारे, ख़ास तौर पे काजू जो है ये आपका स्ट्रेस लेवल को कम करता है, और मुट्ठी भर लेकिन। और थोड़े से महंगे हैं, लेकिन शहद से महंगी कोई चीज़ तो नहीं है। हम लोग, बहुत सारे लोग समझते हैं काजू, अपने कोई एक ट्रक लोड काजू का ख़रीदना है, बहुत महंगे। भाई किलो ख़रीद लो पूरा। आपके लिए, एक आम बंदे के लिए काजू का किलो क्या होगा, हम चलो 1500 रुपये के भी सही, तो 1 किलो काजू एक बंदे के लिए तकरीबन 5-6 महीने के लिए काफ़ी। आपको पता है 6 महीने आराम से आप एक बंदा खा सकते हैं। 6 महीने के कॉस्ट क्या है, लेकिन आपका स्ट्रेस, एंजाइटी लेवल कम हो जाएगा, वो अच्छा नहीं है। अच्छा जी, ऑयल गर्म हो गया, प्याज मैंने निकाल लिए थे इसमें। अब इसमें हम स्लाइस किया हुआ बीफ अंडरकट, ये सारा डालते जाएंगे इसमें स्लाइस करके। और अंडरकट का गोश्त इस्तेमाल होगा, दूसरा गोश्त इस्तेमाल नहीं होगा। तेज़ आँच पे पकेगा, ठीक है, सारा इसमें ऐसे डाल देते हैं बस, और तेज़ आँच पे पकेगा। और जैसे ही बीफ इसमें शामिल करेंगे, इसमें चम्मच नहीं चलाएंगे, ठीक है। तो ये रखा, तेज़ आँच, और बस। और कुकिंग टाइम इस डिश का 10 मिनट है, टोटल 7-8 मिनट बस। ये हालांकि गाय का गोश्त है, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार ये गाय का गोश्त है तो इतनी जल्दी कैसे पकेगा। हाँ, एक चीज़ भूल गया हो, लहसुन। तो मैं बीफ को थोड़ा साइड पे कर दूंगा, और यहाँ पे लहसुन 2 खाने के चम्मच हमने चॉप किया हुआ लहसुन भी डाल देंगे, ये आ गया। और थोड़ा सा मैं ऑयल डाल दूंगा इसमें, ये बस। इसको खोल लेते हैं, थोड़ा सा फ्राई होता जाएगा। तो ये डिस्कशन जिस तरह हमने कहा कि अवेयरनेस, फैमिली हिस्ट्री अगर है, ख़ानदान में किसी को है, पता कीजिए। और इसके बाद इसका इलाज ज़रूर कराइए। और वो लोग जिन लोगों को ये है प्रॉब्लम, उनको लेक्चर ना दें। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला क्या है कि तुम वीक हो, कमज़ोर हो, तुम्हें हालात से लड़ना नहीं आता, और उसको बेचारे को बर्बाद करेंगे। ये बातें करने से आप उनकी मदद नहीं कर रहे, उल्टा उनको और परेशानी में उनकी इजाफा करते जा रहे हैं। चले जी, लहसुन जब तक फ्राई हो रहा है, चीज़ें मैंने आपको बताएंगी क्या क्या चीज़ें बेहतर है बेसिकली इसमें। दूसरा, लिक्विड इंटेक, पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। और अगर आपको नींद नहीं आती तो कोशिश करें टाइम पे सोने की कोशिश करें। उसके बावजूद अगर नींद नहीं आती, डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। और ये जो फॉर्म मैंने आपको बताया, ये इंटरनेट पे आसानी से दस्तियाब है, क्योंकि लोग, बहुत सारे लोग पैसे बचाने के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाते कि यार अगर नहीं निकला फिर पैसे ज़ाया हो जाएंगे। तो इंटरनेट पे इसके फॉर्म मिलते हैं, आप उसको फिल कीजिए। अगर वो फॉर्म आपको बताता है कि आपको साइकेट्रिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो फिर आपसे ज़रूर चाहिए, और फिर ज़रूर जाएँ। खुद से जो हमारे हैं सेल्फ मेडिकेशन, किसी को बीमारी होती है उसको फ़ोन करते हैं, क्या तुमने ली, उसने सारी बता दी, को पता ही नहीं है। हर बीमारी का इलाज हम लोग फ़ोन पे दूसरे से ले लेते हैं। ये लीजिए, लहसुन यहाँ पे हो गया फ्राई, यहाँ पे बीफ भी फ्राई हो गया। और मैं इसमें क्विकली चीज़ें डाल दूँगा। और ब्रेक का टाइम चूँकि आ गया, कुटी हुई काली मिर्च 1 खाने का चम्मच, साथ में इसमें थोड़ी सी चीनी शामिल करेंगे, चिली सॉस दबा के, और साथ में सोया सॉस डिपिट का, बहुत ही मज़े का। चिली सॉस, सोया सॉस दोनों बहुत मज़े के। ये इसमें तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच सोया सॉस, और थोड़ा सा ऑयस्टर सॉस 3 से 4 खाने के चम्मच बस। इसको जब तक मैं पका रहा हूँ, ये पक चुका है तकरीबन। ब्रेक से वापस आएंगे, बीफ पक चुका होगा, और फिर आपको बताते हैं क्या करने जा रहे हैं, कि नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। अच्छा जी, वापस आ गए। और बीफ स्टेक रैप्स, हाँ ये देखिए, इसका बीफ पक गया थोड़ी देर के अंदर। मैंने इसमें किया क्या, अगर मैं इसका पानी सुखाता, बीफ थोड़ा ज़्यादा पक जाता, पानी छोड़ जाता, ठीक है ना। तो मैंने इसमें 1-2 खाने के चम्मच मैदा शामिल कर दिया। मैदे से क्या हुआ, ये इसका जो पानी है ये थोड़ा सा ज़रा सॉसी टाइप का हो गया, बड़ा मज़े का हो गया, बेहतरीन। अब इसमें शामिल कर देंगे ये रोस्ट किए हुए प्याज, ये आ गया, इसको मिक्स कर दिया अच्छी तरीके से। और फिर हम आ जाते हैं मज़ीद काम की तरफ। इसको इधर रख देते हैं, और एक और बॉल लेके उसमें हम 3 चीज़ें डालेंगे। ये इसमें आइसबर्ग आ गया, ये मैं थोड़ा ज़रा इस वजह से चीज़ें सारी मिक्स कर रहा हूँ। देखें
ये इसमें आ गई हरा प्याज और ये इसमें आ गया कद्दूकश किया हुआ चेडर चीज़ या मोज़रेला चीज़ या दोनों शामिल, ठीक है ना। इससे क्या फ़ायदा होगा, एक साथ शामिल कर दिया। एक होता है ना वो रैप रोटी ली, फिर उसमें पहले थोड़ी चीज़ डालो, फिर उसमें थोड़ा हरा प्याज डालो, फिर आइसबर्ग डालो। ज़रूरत क्या है यार, एक साथ डल तो रहा है, बस इसको खाली आपने थोड़े अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है, दैट्स इट। और ये आराम से इसमें डल जाएगा। तो देखिए इसको खोला, थोड़ा मिक्स किया, बस चलिए। और उसके बाद ये चपातियाँ हैं, घर में आम नॉर्मल चपाती जो हम खाते हैं वही चपातियाँ इसमें इस्तेमाल होंगी। इसको मिक्स करते हैं पहले, उसके बाद सिंपली ये चपाती ली और ये इसमें मिक्स डाला हमारा बीफ का, ये नहीं, इसको थोड़ा सा फैलाया और इसके बाद इसमें डल जाएगा ये मिक्स, ये देखिए पनीर समेत है। और इसके बाद हमने इसको कर देना है रोल। और रोल करने के दौरान बस कोशिश करें कि अगर ताज़ा चपाती है फिर तो कोई टेंशन नहीं, अगर थोड़ी सी ज़रा बासी होगी, टूटने का खर्चा होगा, टाइट इसको आप रोल नहीं कर सकेंगे। तो बस ये वो बंद उसमें भी जाएगा। जब बना रहे हैं उसको थोड़ी सी अगर बासी रोटी है, बासी से मुराद बासी से ख़राब नहीं, लेकिन घंटा दो हो गया, थोड़ी कड़क हो गई तो उसने के टूटने के चांसेस होते हैं। बस इसको रोल करते जाएं। ये देखिए ये सिंपल रैप बन गया। और एक अदर ले लेते हैं प्लेट, जिसमें हम इनको रखते जाएंगे। ये लें, चलो। तो आज का टॉपिक मेंटल हेल्थ डे था और इसमें परेशान ना हो। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला, हम डिप्रेशन में हम गैर ज़रूरी तौर पे चले जाते हैं। अब इस बात को करने के लिए भी लोग बोलते हैं यार क्या डिप्रेशन की बातें कर रहे हो, छोड़ो यार, कोई और नहीं बात कर लो यार, कोई अच्छी बातें करो यार। मतलब इलाज की बात कर रहे हैं, अच्छी बात ही कर रहे हैं, आपके फ़ायदे की बात कर रहे हैं, लिंगर ऑन ना करें इसको। जो नहीं होता बहुत लटका रहे हैं, सालों साल से एक मसला चला आ रहा है, कोई बातचीत करने को तैयार नहीं, कोई डिस्कस करने को तैयार नहीं। ख़वातीन घबराती हैं इससे कोई लेबल लग जाएगा हम पे कि हम लोग पागल हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते, किसी से बात ही नहीं करते, डरते हैं। ससुराल में ख़ास तौर पे कि भाई ये लेबल ना लग जाए कि भाई पता नहीं ये इसकी जहनी हालत ठीक नहीं है, और इसी कर्ब तकलीफ़ में सारी ज़िंदगी गुजार देती हैं। हिम्मत करें यार, इससे काम नहीं चलेगा। और जिन लोगों से आपको गिले शिकवे हैं, जिन लोगों से आपको इश्यूज़ हैं, पहले तो डॉक्टर को दिखाइए। और उसके बाद जिन लोगों ने आपको डिप्रेशन दिया होता है, बहुत सारे लोगों की वजह से लोगों को डिप्रेशन हो जाता है। जो जिन्होंने आपको दिया है उनसे ज़रा खुल के बात करेंगे, यार नहीं करो, मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी जज्बात है, मेरी भी ज़िंदगी है, ज़िम्मेदारियाँ। ख़ास तौर पे ख़वातीन जो इफ़ेक्टेड होती हैं वो ज़्यादा, उनकी तो बहुत टफ़ लाइफ है, उन पर बड़ी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। बच्चों को संभालना, इतना बड़ा बच्चा जो है मियाँ की सूरत में, इसको संभालना, बहुत ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। तो उनकी मेंटल हेल्थ बहुत अहम है। और अगर वो हेल्दी नहीं है मेंटली तो उनकी वजह से पूरा घर इफ़ेक्ट होता है। तो इसको सीरियस लें। सीरियस से मुराद परेशान होने की ज़रूरत नहीं, सीरियस से मुराद एक्शन की ज़रूरत है। चलें, आज का सवाल रिपीट कर देते हैं कि इंसानी जिस्म में कितने फ़ीसद पानी पे मुश्तमिल है, इसका जवाब दीजिए और जीतिए ये चॉपर। ये लीजिए, ये इसमें हम सैंडविच बनाते जाएंगे। मेरे हिसाब से इस बीफ में 2 बन गए ना, 6 बनेंगे, 6, हाँ 6 आराम से बनेंगे। और बेहतरीन साइज़ के, ऐसा साइज़ है कि ये तकरीबन 2 बंदों को, एक बंदे के लिए तो एक बहुत है, काफ़ी है। इसमें खूब सारा भरा, इसके बाद इसको किया रोल, ये टाइट सा, देखिए इकट्ठा किया सब चीज़ों को और ज़रा टाइट रोल कर दिया बस। इसके बाद इसको रोल करते गए, ये आ तो एक एक करके बना दिए। ये हमारे बीफ रैप तैयार हो गए, हमारी हैंडी तैयार हो गई। बोल्ड ऑफ सैलड तो मिनटों में तैयार होगा। तो उसका तो समझ लें कि खाली मिक्स करने, चीज़ें कटी भी आएंगी तो कोई इतना टेंशन नहीं है इसमें। ये लीजिए, दोबारा फिर एक एक करके बनाते जाएंगे। ये आ गया इसमें बीफ, उप्स, ये लीजिए, रोल करते जाएंगे इसको। और हमारे साथ कॉलर हैं उज़ैर कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मिसेस उज़ैर बात कर रही हूँ, कैसे हैं आप? जी कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी रेसिपी तो आपकी होती है। बहुत शुक्रिया, मुझे मेहरबानी। आपसे एक सवाल पूछना था। जी फरमाइए। ये जो जेलेटिन पाउडर हम यूज करते हैं, हाँ जी, इसको जेलेटिन पाउडर जो हम यूज करते हैं, जी फरमाइए। तो ये खोलने के बाद उसको फ्रिज में रखते हैं या उसी रैपर में रखना है या एयर टाइट किसी डब्बे में रखें? इसको फ्रिज में रखें, और फ्रीज़र में रखेंगे तो बहुत बेहतर है। अगर फ्रीज़र में जगह नहीं है तो फ्रिज में रखें, लेकिन एयर टाइट रखें। उसकी वजह है कि नमी चली जाएगी तो ये जम जाएगा।
अच्छा, और हाँ दूसरी जी। बात मुझे कहनी थी कि आपकी रेसिपी इतनी जबरदस्त होती हैं और स्पेशली मैंने बेकिंग में इतना कुछ आपसे सीखा और ट्राई किया है, बहुत बेहतरीन होता है। चलिए बहुत जीरा बहुत बिस्किट आपने बनाए थे, इटालियन ऑरेंज बिस्किट बनाए थे, वो भी हाँ। ट्राई किए थे सूजी वाले, बहुत अच्छी बसबूसा बनाया था आपकी रेसिपी से, और मामूल बिस्किट बनाए थे। हाँ अच्छा। इतनी वैरायटी बता दी है कि यकीन करें मैं रोज सोचती हूँ आज कौन सा वाला ट्राई करूँ। मुझे बेकिंग का बहुत शौक है। माशाल्लाह मेरे माशा बच्चे भी घर की बनी हुई चीजें पसंद करते हैं। बेहतरीन बेहतरीन हो गया है तो बड़ा। मुझे बच्चे अभी तो खैर इतना बड़ा नहीं है, लेकिन उसको पसंद आती है चीजें। आपके भी तो 2.5-3 साल का बेटा है मेरा, अच्छा माशाल्लाह लेकिन बहुत माशाल्लाह। पसंद करता है वो। और चलो बच्चों की डाइट के बारे में ना किसी दिन आप बताइएगा, छोटे बच्चों के, ठीक है हम बताते हैं। राइट राइट क्योंकि मेरी डेफिनेटली। बेटी ना कुछ खाना नहीं चाहती, अभी 9 महीने की है। ये तो बड़ा मसला होता है। अभी मैं आपको बताता हूँ इसका, और हमने इस पे प्रोग्राम काफ़ी किए हैं, दोबारा फिर करेंगे इंशाल्लाह, फिक्र ना थोड़ी करें। सी ठीक नॉलेज दीजिएगा, बहुत श्योर शुक्रिया श्योर आपका। श्योर 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 थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ये बड़ा मसला है। जब भी हम रिसेंटली लाहौर भी गए थे तो वहाँ पे भी काफ़ी ख़वातीन को इशू था कि उनके बच्चे छोटे जो हैं वो खुद खाते नहीं हैं। हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा मसला, हमारे टाइम में अनाज था नहीं भूख प्यास थी, खाना कम था। बहुत सारे लोग समझते हैं अरे यार ये आजकल के बच्चे जो हैं, हमारे ज़माने में कुछ भी नहीं था, हम लोग को खाना पूरा मिलता नहीं था, इनको मिलता है तो अब ये ज़रा वो हो गए। ये इशू नहीं है, इसका बड़ा आसान हल भी है और हो भी जाएगा इंशाल्लाह। इस पर हमने काफ़ी प्रोग्राम्स किए हैं बच्चों की हेल्थ डाइट पे, ख़ास तौर पे जो छोटे बच्चे हैं, टॉडलर जिनको कहते हैं, इन पे भी काम किया था। अब ब्रेक का टाइम आ गया, मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ। वापस आके इस टॉपिक को ज़रा डिस्कस भी करेंगे और एक तीसरी डिश जो हमारी बाकी है वो भी बनेगी। करने जाएगा भी रख बैक। ले जी आगे वर्ल्ड ऑफ सैलेड की तरफ। वर्ल्ड ऑफ सैलेड में लेगा अखरोट, और अखरोट को हमने करने हैं छोटी सी पीसेस। ये देखें, इसको चॉप कर ले रफली, बिल्कुल टिपिकल शेप देने की ज़रूरत नहीं, रफली इसको चॉप करना है। इसके बाद ये पानी में उबलेगा थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना, एक 2-3 मिनट के लिए, थोड़ा सा नरम होगा बस। और फिर इसका काम बड़ा आसान। इसमें एक चीज़ डलती है सैलरी, इस सैलेड में। वो सैलरी वो हमारी तनख्वाह वाली नहीं है, ये सब्ज़ी का नाम है, और ये बड़ी ज़बरदस्त सब्ज़ी है सेहत के लिए। दस्तयाब थोड़ी मुश्किल होती है कराची में, अगर आप ढूंढ रहे हैं तो कराची में आपको कुछ स्टोर्स हैं, और क्या नाम है इसका, एम्प्रेस मार्केट, वहाँ पे आपको हमेशा मिल जाती है, कब कभी चाहिए। सीज़न भी होता है। खैर पहले बाहर से आती थी, बहुत महंगी थी, अब लोकल बनना शुरू हो गई, उगना, तो अब गुजारे लायक हो गया। वो भी डलती है इसमें, लेकिन मस्त नहीं है, मैंने माइनस कर दिया चूँकि मिलेगी नहीं। पानी उबल गया, इस उबलते पानी में हमने ये अखरोट शामिल कर देना है। ये आ गया, और इसको हमने थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए बॉईल करना है। इन द मीन टाइम आ जाते हैं। और सेब इसमें अपने लेना है वो जो कड़क हो, ठीक है ना, नरम सेब, फूसा सेब जो होता है ना, बूसी, वो जो बिल्कुल इसमें जूस नहीं होता, वो नहीं, कड़क सेब। और हरा और लाल जो मिक्स सेब है ये वाला, ये बेहतरीन है इसके लिए, ठीक है ना, या बिल्कुल हरा हो या लाल हरा मिक्स। क्या सारा सेब इसमें डाल दिया। इसके बाद इसमें चुटकी भर नमक, चुटकी भर काली मिर्च, मेयोनीज़ 3 से 4 खाने के चम्मच, ये आ गया। और चले, और थोड़ा सा नमक, और इसको अब हमने चूल्हा कर देना है बंद। अखरोट को थोड़ा सा नरम करने का, हल्का सा बॉईल करना था। मैं एक स्ट्रेनर ले लेता हूँ, छन्ना कहाँ, हाँ ये आ गया, ये ले। और इसमें थोड़ा ठंडा पानी डाल देते हैं ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए, बस। चलिए वापस डालते हैं। थोड़ा सा ज़रा इसको ठंडा करना पड़ेगा, नहीं तो गर्मा गर्म उसमें डाल दिया ना तो वो मेयोनीज़ को पिघला देगा, और जो कि हम नहीं चाहते। लिहाजा इसको 2-3 दफ़ा ज़रा इस पर पानी से कंगाल लेंगे, ठंडे पानी से, तो मसला हल हो जाएगा। बस पानी मुकम्मल तौर पे इसे निकालना है, पानी इसमें बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है। हमारे साथ कॉलर हैं लाहौर से, तहसीन, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, कैसे हैं महबूब भाई? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए आप कैसी हैं? जी मैं भी ठीक हूँ। आज फर्स्ट टाइम आपसे बात हो रही है मेरी, और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि आज आपके प्रोग्राम में मेरी कॉल मिल गई। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, हुक्म कीजिए, फरमाइए क्या खिदमत करें आपकी। जी बहुत अच्छा प्रोग्राम, और बहुत ही अच्छी रेसिपीज, और बहुत इंफॉर्मेटिव जो आपका प्रोग्राम है ना, बहुत शुक्रिया। अच्छी लगती है इन्फॉर्मेशन जो आप हर हवाले से देते हैं। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, जी बहुत अच्छा। थैंक यू। मसाला चैनल बहुत अच्छा है, और यहाँ के सारे शेफ और एक्सपर्ट जो हैं वो बहुत मेहनत से सारी
रेसिपीज अच्छी सिखाते हैं और हमें भी सीखने का मौका मिलता है आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लगता है जी, बहुत और शुक्रिया। ट्राई करते हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनती है थैंक सारी यू, रेसिपी। थैंक यू, थैंक यू। सवाल का जवाब पता है आपको? जी बताइए सवाल क्या आपका? सवाल ये है कि जी इंसानी जिस्म में कितना फ़ीसद पानी होता है? आई थिंक 60%। ठीक है, हम नोट डाउन कर लेते हैं, प्रोग्राम देखते रहिए और एंड में आपको बताएंगे। जी, और थैंक- हमारे लिए कोई काम खिदमत बताइए, हुक्म कीजिए। नहीं बहुत अच्छा और बहुत अच्छी रेसिपीज, वो रेसिपीज भी जो हमें नहीं आती, मतलब पता ही नहीं है उन रेसिपीज का, मतलब आप सारे शेफ जो है ना वो अपने प्रोग्राम में सिखाते हैं, कुछ भी चलो। फरमाइश करने की जरूरत नहीं है। लेकिन चलो। एक मेरी एक है फरमाइश कि आप जी। मुझे डोसा बनाना सिखाएं। और डोसा ठीक है, डोसा हम पहले बना भी चुके, दोबारा बनाएंगे इंशाल्लाह, आपके लिए बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये वॉल्डॉफ सैलड हो गया तैयार। थोड़ा सा ज़रा मेयोनीज़ काफ़ी गाढ़ा था और इसमें जब लगा तो प्रॉपर कोट नहीं कर रहा था, मैंने थोड़ा सा 2-3 खाने के चम्मच इसमें पानी डाल दिया बस, और ये हमारा सैलड तैयार हो गया। तो आज की हमारी सारी रेसिपीज़ तैयार है। ब्रेक का टाइम भी आ गया, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, सर्व करते हैं और फिर आपके आज के सवाल के जवाब भी देते हैं, प्लस विनर के भी अनाउंस करते हैं। कहने जाएगा ब्रेक पैक। मद्रासी हांडी, अज्जा चिकन 600 ग्राम, तेल 4 खाने के चमचे, प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च 3 अदद, दही आधा कप, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसे हुए टमाटर 5 अदद, कलौंजी 1 चाय का चमचा, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा, सौंफ 1 चाय का चमचा, राई 1 खाने का चमचा, क्रीम आधा कप, यखनी आधा कप, हरा धनिया 5 ग्राम, मक्खन 1 खाने का चमचा। तरकीब: एक पैन में तेल गर्म करके इसमें प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा पका लें, फिर चिकन डालकर 2 से 3 मिनट तक पकाएं। अब इसमें नमक, लाल मिर्च, हरी मिर्च, दही, पिसा धनिया, पिसा जीरा और पिसा गर्म मसाला डालकर थोड़ा सा पकाएं। फिर इसमें पिसे हुए टमाटर, कलौंजी, कसूरी मेथी, सौंफ और राई डालकर 4 से 5 मिनट के लिए दम दें। अब इसमें क्रीम, यखनी, हरा धनिया और मक्खन डालकर पकाएं। मज़ेदार मद्रासी हांडी तैयार है। बीफ स्टेक रैप्स, अज्जा बीफ अंडरकट स्लाइस्ड आधा किलो, प्याज के रिंग्स 1 अदद, बड़ी प्याज के, चेडर चीज़ 1 कप, चपातियाँ 4 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, काले मिर्च 1 खाने का चमचा, तेल 5 खाने के चमचे, आइसबर्ग लेटस स्लाइस्ड 1.5 कप, उस्टर सॉस 1/4 कप, हरी प्याज स्लाइस 1 कप, चॉप लहसुन 2 खाने के चमचे, चीनी 1 चाय का चमचा, सोया सॉस 2 चाय के चमचे, चिली सॉस 2 खाने के चमचे। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके प्याज 5 मिनट फ्राई करें और निकाल कर एक तरफ रख दें। उसी पैन में लहसुन डालकर 1 मिनट फ्राई करें, फिर बीफ शामिल करके तेज़ आंच पर 6 से 8 मिनट फ्राई कर लें। अब इसमें ऑयस्टर सॉस, नमक, सोया सॉस, चिली सॉस, चीनी और काली मिर्च डालकर 1 मिनट पकाएं और एक तरफ रख दें। उसके बाद पैन में चपातियाँ गर्म करें, फिर इन पर फ्राइड प्याज, बीफ, चेडर चीज़ स्लाइस, हरी प्याज और आइसबर्ग डालकर रोल कर लें और सर्व करें। वॉल्ड्रॉफ सैलड, अज्जा बगैर छिले सेब आधा किलो, उबले अखरोट के चंक्स आधा कप, म्यूनीस आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी काले मिर्च आधा चाय का चमचा। तरकीब: तमाम अज्जा को एक बोल में मिक्स करके सर्व करें। वॉल्ड्रॉफ सैलड, अज्जा बगैर छिले सेब आधा किलो, उबले अखरोट के चंक्स आधा कप, म्यूनीस आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी काले मिर्च आधा चाय का चमचा। अच्छा जी, वापस आ गए और दोनों डिशेज हमारी रेडी हो गई। वॉल्डॉफ सैलड रेडी हो गया, हमारे रोल रेडी हो गए। यहाँ पे हमारी मद्रासी चिकन हांडी गरम कर रहे हैं, सिर्फ तैयार है। और एक और चीज़ आपको दिखाते चलें, इसमें अभी तरी जो है ये हमारे यहाँ तो थोड़ा ज़रा इशू ये होता है कि बस वो जब तक 1 इंच का घी ना तैयार हो, बहुत सारे घरों में होता है, तो लोगों को लगता है कि यार इसमें दम नहीं आया, मज़ा नहीं आया। तो इसमें ऑयल है काफ़ी, बहुत है, और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। ये थोड़ी देर जब ठंडा हो गया ना, खुद ब खुद देखिए सरफेस होने से ऊपर आ गया, थोड़ा ऊपर आ गया, इतना ही ऑयल इसमें काफ़ी है। थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। हाँ, आज के सवाल हमने किया था कि इंसानी जिस्म में कितने फ़ीसद पानी होता है, सबने सही जवाब दिया, क्योंकि सबके पास इंटरनेट है, सबने इंटरनेट दबाया, 2 मिनट में जवाब आ गया 60%। और इस सवाल को करने का मकसद क्या था? मकसद ये था कि पानी पिएँ और गर्मी, सर्दी, बरसात इसको ना देखें। बहुत सारे लोग करते हैं क्या, गर्मियों में फिर भी पानी पी लेते, सर्दियों में बिल्कुल नहीं पीते, प्यास नहीं लग रही। मसला प्यास लगने का नहीं है भाई, मसला है आपकी जिस्म की ज़रूरत का।
वो पूरी कर रहे हैं आपकी नहीं। अगर वो नहीं पूरी कर रहे तो और पानी का ताल्लुक बिल्कुल गर्मी सर्दी है ज़रूर, लेकिन ये नहीं है कि सर्दियों में आपको बिल्कुल पानी की ज़रूरत नहीं। सबको पानी की ज़रूरत है, डेली पीना आपने, और आपका ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। ज़रूरत है आपकी डेली, प्यास लगने पे नहीं, प्यास नहीं लग रही हो फिर आपने पीना है, यानी रेगुलर पीते रहना है। ये नहीं देखना है कि जब प्यास लगेगी फिर पानी पीना है। प्यास अगर लग रही है और पानी पी रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि आपका जिस्म जो है ये हीटअप हो गया था, ठीक है ना, हीटअप हो गया और आपने टाइम पे पानी इतना नहीं पिया, उसके बाद इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है, ठीक है ना। उस टाइम पानी पीना तो मजबूरी है आपकी, सर्वाइवल। तो ज़रूर कोशिश करें कि पानी ख़ुद भी और बच्चों को भी, स्कूल जो बच्चे जाते हैं इनको पता नहीं होता, वालदा थर्मस फ्लास्क भर के देती हैं, पता लगा एज इट इज़ लिया है, 2-3 सिप लिए में। इनको पानी पीने की आदत डालें, इनको ये बताएं कि पानी आपने पीना उस सूरत नहीं है कि जब आपको प्यास लगे, पानी उस टाइम पीना है जब प्यास नहीं लग रही। आपने रेगुलर अपनी आदत बना लेना है। मैं इसमें से बार बार इसका जिक्र करता हूँ। ये गिलास आप देख रहे हैं, ये मेरे शो में 3 दफ़ा 4 दफ़ा पड़ता है, और ये घर में भी मेरे ऐसी है। ये मेरी शुरू से पानी की आदत नहीं थी, मेरे साथ भी ये था, फिर नुकसान उठाया ना एक दफ़ा, ये गुर्दों का इशू हो गया था बहुत पहले, लेकिन फिर आइडिया हो गया, डॉक्टर साहब ने समझाया कि भाई ये करोगे और ये आपको बेसिकली पानी की कमी जो है ये बहुत सारी आपके निज़ाम हज़म को, जिन लोगों का इफ़ेक्टेड है उनको नुकसान होता है, खून गाढ़ा हो जाता है, जिस्म में जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं इनकी सफाई नहीं होती, फ्लश आउट नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें। तो पानी इसमें से ज़रूरी है, 65% है जिस्म का, तो जहन में रख लीजिए। थोड़ा सा मक्खन इसके ऊपर डाल दिया, थोड़ा सा हरा धनिया, और आज की हमारी 3 रेसिपीज़ हो गई तैयार। विनर कौन है इमरान भाई? तहसीन है लाहौर से, कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारक, आपने सही जवाब दिया। जवाब सबने सही दिया था, आप उसमें से ज़्यादा खुशकिस्मती जो आपका नाम निकला, ठीक है। और अगला हफ्ता इंशाल्लाह फिर थोड़ा सा ज़रा हम अपनी जो टिपिकल रेसिपीज़ हैं उस पर करेंगे। फिर हमारा उससे अगला हफ्ता जो आएगा वो आएगा फिर दोबारा ज़रा फिर बेकिंग को ज़रा फिर पुश देंगे, बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट थी। और फिर उसके बाद हम कीटो डाइट पे आएंगे। इसकी बहुत सारे लोगों ने सवालात किए हैं और रेसिपीज़ का जिक्र किया, इस पे काम हो रहा है इंशाल्लाह बहुत जल्द। कीटो डाइट पे अभी हम नेक्स्ट वीक नहीं, उससे अगला हफ्ता हमारा पूरा कीटो डाइट होगा, और उस पर हम उसके आपको रेसिपीज़ भी देंगे, आपको समझाएंगे भी। बहुत सारे लोग ये डाइट जब फॉलो करते हैं इसको गलत तरीके से समझ पाते हैं, गलत समझते हैं, तो फिर उसको चीज़ें जो करते हैं उससे आपको नुकसान पहुंच सकता है। लिहाजा कोशिश करेंगे जो भी चीज़ें हम आपको बताएंगे उस पर ज़रा तरीके से अमल करके और सोच समझ के अमल करेंगे तो आपको उसका फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। अदरवाइज़ ये जितनी भी डाइट्स हैं सारी की सारी एंड ऑफ द डे ये फेड हो जाती हैं। बहुत सारे लोग मेरी एज में जब ये डाइट्स आई थी, बहुत आई, बहुत गई, बहुत सारी जिस तरह होती है ना ये स्वीटनर्स, एक सेक्रीन था, फिर एक दूसरा आ गया, फिर तीसरा आ गया, फिर चौथा आ गया, एस्पार्टैम आ गया, पता नहीं क्या क्या आ गया। जो आता था पिछले वाले को गालियाँ देते हुए निकाल देते थे कि ये बेकार है और अगला वाला सही है। तो इस सिलसिला डाइट का भी चलता रहा है, ऐसी लोगों को शायद इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपसे लेते जाओ तो इंशाल्लाह पीर वाले दिन दोबारा मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। अपने घर वालों का, दोस्तों का बहुत ख्याल रखिए, और जो आज हमने टॉपिक डिस्कस किया तो इसको ज़रा गौर से सोचिए, थोड़ा टाइम निकालिए कि आप इससे अफेक्टेड है कि नहीं। अगर अफेक्टेड है तो खामोशी से इसका कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इलाज करना शुरू कर दीजिए, और घर पे बैठ के सेल्फ मेडिकेशन से इसको प्लीज़ कुछ ना कीजिए। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।